हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अभय पाटिल, बैक विद द न्यू लर्निंग वीडियो। और इसमें हम डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। इसमें बेस्ट कौन सा ट्रेड करने के लिए, एक बिगिनियर के लिए, और बेस्ट कौन सा ये आपको डिसाइड करना है। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो क्या ट्रेड करना है उन पॉइंट्स के बेसिस पे। अभी आपको पता है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ये एक इंडेक्स है, यानी इंडेक्स यानी एक एवरेज होते हैं बहुत स्टॉक्स के। जैसे निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स है, बैंक निफ्टी में सारे बैंकिंग स्टॉक्स है, फिन निफ्टी में सारे फाइनेंशियल सेक्टर वाले स्टॉक्स है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा किस पे ट्रेड किया जाए। मेरे लिए क्या होता है, कुछ फैक्टर्स देखता हूँ मैं ट्रेड करने के लिए। मेरे माइंडसेट में कभी फिक्स नहीं होता कि मुझे यही ट्रेड करना है। जहाँ पे भी मुझे फैक्टर्स देखता हूँ, सेटअप्स देखता हूँ, उस बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो सबसे पहला मेरे लिए होता है, इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेंथ, वीकनेस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मेरे लिए इंडेक्स चूज करने के लिए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो मैं पहली चीज देखता हूँ कि जैसे हमेशा आप देखोगे एक हमेशा एक स्ट्रॉन्ग या वीक रहता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक नहीं बोलेंगे, बट कंपेरेटिवली वीकर या स्ट्रॉन्गर। अब जैसे ये 0.07.4 है, यहाँ 0.99 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा वीक है। यहाँ पे देखो एच डी एफ सी बैंक ज़्यादा निगेटिव है, यहाँ पे रिलायंस पॉजिटिव है। यानी इन डाटा से हमें क्या मिल रहा है कि बैंकिंग सेक्टर आज ज़्यादा निगेटिव है। तो अगर कोई मुझे सेलिंग सेटअप मिलेगा आज के दिन, तो मैं बैंकिंग स्टॉक्स में ढूंढूंगा, निफ्टी बैंक में ढूंढूंगा। इसको मैं बड़ा कर दूँ ताकि आपको समझने आसान हो। तो निफ्टी बैंक में ढूंढूंगा। और अगर मुझे कोई बाइंग सेटअप मिलता है, क्योंकि रिलायंस पॉजिटिव है, कोई बाइंग सेटअप मिलता है, तो मैं निफ्टी 50 में ढूंढूंगा, बिकॉज मार्केट पॉजिटिव है। तो जब भी मार्केट ऊपर उठने की कोशिश करेगा, मार्केट विल बाउंस। निफ्टी 50 का मार्केट जो है इंडेक्स, वो ज़्यादा बाउंस करेगा कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जिस दिन आपको जो वीक लग रहा है उसमें एक सेलिंग सेटअप फाइंड करो, और जिस दिन आपको जो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है उसमें बाइंग सेटअप फाइंड करो। तो ये बेटर रहेगा। इट्स लाइक जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसके साथ आप अपना ट्रेड ले अलाइन कर रहे हो तो बेटर रहेगा। तो सेम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये तीनों के लिए ये कॉमन रूल है जो अप्लाई होता है। सेकेंड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपिटल। अब हम थोड़ा कैपिटल के बारे में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि कैसा यहाँ पे आपको कैपिटल लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जीरोधा का पोर्टल देखते हैं। अभी यहाँ पे हम धन का पोर्टल देखते हैं। अगेन शाउट आउट टू धन, इंडियाज बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म विद सो मेनी फीचर्स। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट है, आप ट्रेडिंग व्यू का जो प्रो वर्जन है फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। जहाँ पे आपको 50-60,000 ईयरली पे करना पड़ता है, यहाँ पे उसी प्रो वर्जन को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसके अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि इस पे कितना कैपिटल लगता है। अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो यहाँ पे आप देखो 4,000 रुपीज लग रहा है फिन निफ्टी को कैपिटल। ठीक है, और यही अगर इसको मैं सेल करता हूँ तो मुझे 94,000 लग रहा है। यानी अप्रोक्स 1 लाख के अंदर मैं फिन निफ्टी के अंदर ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ। मेरे पास 1 लाख कैपिटल, इसका मैं एक लॉट सेल कर सकता हूँ। सेम अभी इसको देखते हैं निफ्टी 50 को। यहाँ पे बाइंग के लिए इतना कैपिटल नहीं लगता है, 5,000 लग रहा है। अगर मैं इसे सेल कर दूँ तो 96,000 लग रहा है। ठीक है, अगेन 1 लाख के अंदर मैं निफ्टी को भी ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, 1 लाख के अंदर मैं निफ्टी को भी ट्रेड कर सकता हूँ। अभी बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी को सेल करके देखते हैं। बाइंग के लिए 8,000 लग रहा है, अगेन नॉट अ बिग अमाउंट। बट सेलिंग के लिए देखो 1.36 लाख पर लॉट इतना लग रहा है बैंक निफ्टी। तो ये ऑप्शन सेलिंग के लिए पर लॉट आपका कैपिटल लग जाएगा। फिर निफ्टी के लिए 1 लाख, निफ्टी के लिए 1 लाख, और बैंक निफ्टी के लिए 1.36। इस पे मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया था कि निफ्टी 50 का जो लॉट साइज है वो रिड्यूस क्यों किया गया है। क्योंकि पहले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सेम हुआ करते थे। बिकॉज निफ्टी का जो लॉट साइज है, भले ही इंडेक्स छोटा है, लेकिन लॉट साइज 75 हुआ करती थी। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है सेम बैंक निफ्टी की तरह होता था। मतलब 1% पे जितना आपको बैंक निफ्टी प्रॉफिट लॉस देने वाला है उतना ही आपको निफ्टी देता था। बट मे बी सेबी ने रिटेलर्स का सोच कर कि क्योंकि बहुत लोग ऑप्शन में जंप कर रहे हैं, तो निफ्टी को थोड़ा और सेफर बना दिया बाय रिड्यूसिंग द लॉट साइज टू 50। तो कैसा होता है, अब निफ्टी में आप देखते हो बहुत बड़ा मूव, मतलब नॉर्मल मूव आता है तो अच्छा प्रॉफिट होता है क्योंकि लॉट साइज 50 है। लेकिन मतलब कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी में मोर बेटर प्रॉफिट्स होता है, क्योंकि 42,000 का इंडेक्स है और 25 लॉट साइज है, तो प्रीमियम्स भी काफी बढ़ते हैं। तो बैंक निफ्टी में काफी बड़ा प्रॉफिट होता है। लेकिन
हमें जब ऊपर देखते हैं हमें जब तब नीचे भी देखना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में अगर उतने ही पॉइंट्स का अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, लेकिन निफ्टी में कंपेरेटिवली लॉस कम होता है। तो इट्स ऑल अबाउट गेम ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। तो यहाँ पे निफ्टी में आपको रिवॉर्ड जब लॉट साइज 75 से 50 पे रिड्यूस हुई, तो यहाँ पे आपको जो रिवॉर्ड है वो कहीं ना कहीं कम हुआ। जब 10 मूव पे आपको 50 लॉट साइज 50 के 75 के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा था, अभी 50 के हिसाब से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको डाउन साइड भी देखना है, उतना ही आपका रिस्क बच चुका है। तो इसलिए क्या हो चुका है कि यहाँ पे रिस्क लो हो चुका है। ठीक है, रिस्क लो हो चुका है तो बहुत लोग निफ्टी में शिफ्ट हो गए। सेकेंड पॉइंट, कैपिटल कम लगना शुरू हो गया, इसलिए बहुत लोग निफ्टी में शिफ्ट हुए। एंड बिकॉज इतने लोग शिफ्ट हुए, वॉल्यूम काफ़ी बढ़ गया, वॉल्यूम काफ़ी यहाँ पे बढ़ गया। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल यूज़ करने के लिए निफ्टी आसान पड़ता है थोड़ा, क्योंकि 2-3 स्ट्राइक प्राइस ही यूज़ करने पड़ते हैं, उसी के अंदर आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल मतलब मार्केट की रेंज बहुत छोटी मिल जाती है और इजीली आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल प्रिडिक्ट कर सकते हो। बट बैंक निफ्टी में बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ी रेंज बन जाती है। अब यहाँ पे ये रीज़न है कि निफ्टी बहुत फास्ट मूव कर रहा है आजकल। बहुत अपने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि निफ्टी में बहुत बड़े मूव्स आ रहे हैं। सो वन एंड द सेम है, निफ्टी में बड़े मूव्स आ रहे हैं लेकिन फिर प्रॉफिट उसमें थोड़ा कम हो जाता है, और बैंक निफ्टी में छोटे मूव्स आते हैं लेकिन प्रॉफिट उसमें ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ लॉट साइज। तो ये आप इक्वल फैक्टर बोल सकते हो, या बिगिनर्स के लिए निफ्टी 50 थोड़ा बेटर फैक्टर बोल सकते हो। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आई है, बिकॉज फिन निफ्टी की वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। बिकॉज फिन निफ्टी एक ऐसा है कि 40 का लॉट साइज है, कैपिटल कम लगता है, और फिन निफ्टी में कई स्टॉक्स है जो बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी के 50% स्टॉक्स फिन निफ्टी में भी है। तो इट्स लाइक बैंक निफ्टी का ये छोटा वर्जन बन चुका है, और इसमें वॉलेटिलिटी की वजह से ऑप्शन बायर को इतना अट्रैक्ट कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे कुछ एक्सपायरीज हुए हैं जहाँ पे मैंने देखा है आंखों के सामने, ₹1 का प्रीमियम 160-170 पे क्लोज हुआ है, मतलब विद इन 30 मिनट्स। तो दैट इज क्रेजी दिस, जिसकी वजह से फिन निफ्टी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है ऑप्शन बायर्स को। बट मुझे लगता है कि बेस्ट टाइम फिन निफ्टी को ट्रेड करने का एक्सपायरी होता है। एक्सपायरी में आप थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेकर, इसके जीरो हीरो ट्रेड्स हो गया, जीरो हीरो ट्रेड्स थोड़ा गैमलिंग साइड हो सकता है, लेकिन एक प्रॉपर एनालिसिस करके अगर ट्रेड लेते हो तो स्पाइक्स इसमें काफ़ी अच्छे आते हैं। तो फिन निफ्टी को मुझे लगता है ट्यूसडे को ही ट्रेड करना चाहिए। बट अगर मैं आपको एक कंपैरिजन भी दिखाता हूँ इस दोनों में, कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का चार्ट सिमिलर होता है। देखो ये फिन निफ्टी का चार्ट है। अब मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी पे क्लिक करूँ, देखो सिमिलर है, बट थोड़ा निफ्टी पे क्लिक करता हूँ तो थोड़ा अलग दिखेगा आपको, क्योंकि निफ्टी 50 के स्टॉक्स कंप्लीटली अलग है, और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के स्टॉक्स मोर इनटू फाइनेंशियल सेक्टर्स के। आप जाके इंडेक्स दोनों का चेक करोगे तो आपको दिखेगा स्टॉक्स काफ़ी सिमिलर है। तो इट्स लाइक फिन निफ्टी में ट्रेड करना रेगुलर डेज पे थोड़ा वॉल्यूम का इशू आता है, प्रीमियम्स बढ़ने का थोड़ा इशू आ सकता है। तो आप रेगुलर डेज पे अगर आपको बैंकिंग सेक्टर्स में अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है और बाय करना है तो बैंक निफ्टी में करो, और एक्सपायरीज के टाइम फिन निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो। और बाकी बेटर एक बिगिनियर के लिए, एक न्यू ट्रेडर के लिए यही सजेस्ट करूंगा कि निफ्टी 50 पे स्टिक रहो। लॉसेस कम होंगे, ड्रॉडाउन्स कम होगा, भले ही ठीक है प्रॉफिट कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी से कम आएगा, लेकिन हमें कैपिटल प्रोटेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो कंपैरिजन पसंद है। नॉर्मल वीडियो था, ज़्यादा बहुत डीप में नहीं बताया गया, एक सिंपल अंडरस्टैंडेबल एक बिगिनियर को कंसेप्ट समझे किस में ट्रेड करो उस बेसिस पे बनाया गया है। कमेंट में बताना वीडियो कैसे लगी। सी यू टुमारो एट लाइव स्ट्रीम 10 AM।